श्री परमहंस आश्रम बहिरादेव आजमगढ़ में पूज्य श्री नारद महाराज जी का भव्य स्वागत। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री नारद महाराज जी श्री परमहंस आश्रम पौड़ीराम एक अंकित नामक भगत के यहाँ बिजली पोल के उद्घाटन करते हुए भगत राजा सिंह आजमगढ़ के घर होते हुए श्री परमहंस आश्रम बहिरादेव में पहुंचे, जहां पर उनका पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी, पूज्य श्री अंग्रेजी महाराज जी, मिस्त्री बाबा, आशीष बाबा व सैकड़ों भक्तों ने भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान के धूने पर प्रणाम कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात उनका आरती वंदन हुआ। फिर उन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान की विद्या व यथार्थ गीता के संदेशों को सैकड़ों भक्तों में बताया। उन्होंने पूरे आश्रम का पूज्य फक्कड़ महाराज जी के साथ निरीक्षण किया। तत्पश्चात पूज्य श्री नारद महाराज जी को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। फिर वे मोक्षदायिनी ज्ञान गंगा केंद्र श्री परमहंस आश्रम सक्तेश्वरगढ़ को पधारे। अस्तित्व है, अन्य योनियां एकमात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। इसलिए सबको ऐसा सत्कर्म पर अग्रसर रहना चाहिए जो हमारे महापुरुष जन बताते चले आ रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति विश्व में सबसे महान है, क्योंकि पाश्चात्य देशों की सभ्यता है जब तक वे भोगों इंद्रियां सक्षम रहती हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, और जहाँ इंद्रियां शिथिल हो गई तो माया मिली न राम। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है कि कोई कैसा भी होता है, अंत में प्रभु का नाम उसके मन पर मस्तिष्क पर आ जाता है। किंतु भगवान कहते हैं कि कल कभी आता नहीं, आज ही से अभी से निरंतर उन प्रभु के नाम का चिंतन सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि विश्वास का कुछ भी विश्वास नहीं है, न जाने कब रुक जाएगा। इसलिए जितने भी संत महापुरुष जन हैं, शास्त्र जन, जैसे गीता हमारा अतर्क धर्मशास्त्र है, मानव मात्र का अतर्क शास्त्र है गीता, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता, जो जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए सबको एक परमात्मा के भजन पर विशेष रूप से हर महापुरुषों ने शास्त्रों का एक ही आदेश है कि हम यदि परमात्मा का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर बुराई स्वतः अपने आप बुराइयों का शमन हो जाएगा और हम पूरे कर्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैन और बौद्ध पूरे विदेश में फैला, और उनको उस समय के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इस समय स्वामी जी से काफ़ी करीब राजनेता भी हैं, जुड़े हैं, जजेज भी तमाम हैं और तमाम अधिकारी भी हैं। अगर उनका संरक्षण मिले तो यथार्थ गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करके पूरे विश्व को फिर से जो है विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसमें क्या राय महाराज जी? हाँ, हमारे गुरु महाराज का यही कथन है कि सरकार यदि गीता को राष्ट्रीय धर्म शास्त्र घोषित कर दे तो जितनी भी संप्रदाय है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका निवारण हो जाएगा और भारत पुनः से अपने विश्व गुरुत्व को प्राप्त कर लेगा। जो भारत सोने की चिड़िया मानी जाती थी, कही जाती थी, वह गौरव फिर से प्राप्त हो जाएगा। जी यथार्थ गीता का संदेश और पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान विद्या का संदेश थोड़ा बताएं। हाँ, यथार्थ गीता का संदेश तो यही है कि कण कण में एक ईश्वर का ही अस्तित्व है। एक परमात्मा के भजन पर बल दिया गया है गीता में, और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का यही आदेश है कि गीता के उपदेश को यदि जनमानस में झोपड़ी से लेकर महलों तक पहुंचा दिया जाए तो जो समाज में तमाम तरह तरह का आतंकवाद, संप्रदाय, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा है,
ये अपने आप इसका निदान हमें मिल जाएगा, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनुष्य मेरा विशुद्ध सनातन अंश है। जब यह भावना जनमानस में आ जाएगा तो जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य की केवल 2 जातियां हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। यदि हम दैवी संपद से युक्त हैं, भलाई में लगे हुए हैं, संत महापुरुषों की सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, जो कर रहे हैं उसको करते हुए हम सारे बुराइयों का त्याग करें और सन्मार्ग पर चलें, महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर, तो ये जो तमाम भ्रांति स्वतः समाप्त हो जाएगा और वही मनुष्य देवता जैसा है जिसके अंदर दैवी संपत्ति का अर्जन है, और जो तमाम बुराइयों को लिए रहता है और बुराई में ही लिप्त है वह आसुरी संपत्ति से युक्त है। इसलिए मनुष्य केवल 2 जातियां हैं। गीता के उपदेश को घर घर फक्कड़ महाराज जब से यहाँ आए हैं, दीपावली के पहले से ही स्वामी जी की जितनी किताबें हैं सबका अखंड पाठ चला है और अनवरत दीप प्रज्वलित हो रही है, कभी बुझने नहीं पाई है, और अखंड ध्यान योग भी चल रहा है। और भक्तों में ये महाराज जी आप यहाँ आए पधारे, उनका भक्तों में ये है कि इनके वो परिणाम से ही आप यहाँ पधार दिए हैं और स्वामी जी के यहाँ आगमन की बड़ी लोगों को लालसा है। उनके विषय में क्या कहना महाराज? देखिए, पुरुष पारस होता है, वैसे तो तमाम जगह पड़े हैं संसार में, किंतु जो हमारे ऐसे संत हैं जिनसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हमारे गुरु महाराज का भी आदेश है कि स्वयं प्रज्वलित रहो और पीछे वालों के लिए मार्गदर्शक बनो, उन्हें रास्ता दिखाओ। इसलिए संत का तो यही दायित्व है। और यह जगह बहुत ही पुराना है। बहिरादेव, कोई संत बहिरादेव यहाँ थे क्या? तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। श्रद्धा, अपार श्रद्धा है यहाँ के भक्तों में। केवल संत सही लाइन से रहें तो भक्तों में कोई कमी नहीं दिख रहा है। सभी गुरु महाराज के अनन्य भक्तों में से हैं। बस ठीक है।